शहर उपाध्यक्ष, बीजेपी के शहर उपाध्यक्ष श्रीमान राम कृपा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे ताराचंद जी के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, तो जो मांग पत्र है आपने हमारा सुना है, आपको हमने दिया भी है, उसके ऊपर आप फोकस करें और उन मुद्दों के ऊपर, उन मांगों पे आपकी पार्टी। मंच पे उपस्थित जनसंवाद कार्यक्रम के हमारे आयोजक मंडल के आदरणीय रमेश जी नंदवाड़ा साहब, आदरणीय मन्नाराम जी ढाकी साहब, अरुण जी व्यास साहब, आदरणीय हिम्मत जी सेठ साहब, उपस्थित सभी माताओं बहनों साथियों, ये चुनाव का समय है। कई गारंटियां आएगी और कई गारंटियां चली जाएगी। गारंटियों का क्या हश्र होता है, इस बात की आपको लोगों को बहुत अच्छी जानकारी है। एक गारंटी पिछले चुनाव में एक बहुत बड़े नेताजी ने दी थी। उन्होंने कहा कि मैं 1 से लेकर 10 तक गिनूंगा और सभी किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? 5 साल का समय चला गया। उनसे पूछो कि जो गारंटियां गिना रहे, उनसे ये पूछने का प्रयास करें कि पहले वाली गारंटी का क्या असर हुआ, क्या आने वाली गारंटियों का भी यही असर होने वाला है क्या? मैं उदयपुर में पैदा हुआ, उदयपुर की गलियों में हम खेले और उदयपुर के लोगों को हमारी अच्छी तरह से समझ है। हम उदयपुर के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। उदयपुर के लोगों की क्या समस्या है, वो समस्या किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। उदयपुर में आपने, मैं आप पे कमेंट नहीं कर रहा सर, आपने, मैं अपनी बात को एक बार समाप्त कर लूं, उसके बाद में अगर आप में से असंतुष्ट होंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात को मैं संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। उदयपुर में जिस प्रकार का मांग पत्र आपने पेश किया, उसमें किसी भी व्यक्ति की कोई दो राय नहीं हो सकती कि उदयपुर की जो पहचान है वो 2 चीजों से है, एक तो जल और दूसरा पहाड़ी। इन दोनों चीजों के अगर इस विरासत को हम अक्षुण्ण रखेंगे तो हमारी उदयपुर की पहचान बराबर निरंतर बनी रहेगी। हम सब लोगों को मिलकर इस बात की मांग सरकार से करनी चाहिए कि जिस प्रकार से देहरादून, जिस प्रकार से वहां पर मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में, जिस प्रकार से शिमला, इन लोगों को, इन जगहों को पहाड़ी होने के नाते जिस प्रकार से संरक्षित किया गया, इस प्रकार से उदयपुर के संरक्षण करने की आवश्यकता है। उदयपुर की पहाड़ियों को इस प्रकार से बचाने की आवश्यकता है। उदयपुर के बड़े बड़े नेता, अभी जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, उनके बहुत बड़े नेता, नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग पता करना, वो बहुत बड़ी झील है उदय सागर की, उसमें एक 7 स्टार होटल बनी है। वो 7 स्टार होटल पिछले 5 साल में बनकर, और वो लोग वहां पर आनंद ले रहे हैं और यहाँ पर आके वो जल संरक्षण की बात करते हैं। उदयपुर का वाटर स्ट्रक्चर हमको समझने की आवश्यकता है। उदयपुर में जिस प्रकार से देवास का पानी आया और जिस प्रकार से अकोला के बांध से यहाँ पर पानी आया, ईश्वर की अपूर्व कृपा रही कि हमारे यहाँ पर झीलें पिछले कुछ लंबे समय से 2006 के बाद में लगातार भरी रही है। उदयपुर का पानी अगर बराबर रहेगा, उदयपुर का वाटर लेवल अगर बराबर रहेगा, तो निश्चित रूप से उदयपुर का जल का संरक्षण भी होगा। हमको इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि जो हमारा आदिवासी है, जो हमारा मूल निवासी है, उस मूल निवासी की सबसे पहले उस जमीन पे, उस जल पे और उस जंगल पे सबसे ज्यादा अधिकार किसी व्यक्ति का होता है तो वहां के रहने वाले मूल निवासी का है। इसलिए उसके संरक्षण करने की आवश्यकता है और उसको संरक्षण राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस बात का मैं आश्वासन आप लोगों को दे सकता हूं। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश में किस प्रकार से इस क्षेत्र का संरक्षण हो, किस प्रकार से इस देश का विकास हो, इस पे विचार करने के लिए भी हम लोगों को आवश्यकता है। मैं पिछले लंबे समय से आदरणीय नंदवाड़ा साहब, मन्नाराम जी और अरुण जी के नेतृत्व में पिछले लंबे समय से 1982 से ये जो हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन चल रहा है, उस हाईकोर्ट बेंच आंदोलन से जुड़ने का मुझे भी सुअवसर प्राप्त हुआ। पिछले 22-23 साल से लगातार उस आंदोलन में मैंने सक्रिय भूमिका के नाते काम किया है। 2-3-5 मुकदमे भी उस नाते मेरे पे दर्ज हुए हैं। निश्चित रूप से
हमारे जो जितने लोग बैठे हुए हैं उनको न्याय एट डोर स्टेप, न्याय आपके द्वार पे आए, इस प्रकार की संकल्पना के साथ में उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, इस बात का पुरजोर समर्थन भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती रही है। और निश्चित रूप से उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि उदयपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए, जिससे एक आम व्यक्ति, जिससे एक गरीब व्यक्ति, जिसके लिए एक न्याय की कल्पना हम करते हैं, उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सस्ता होना चाहिए, न्याय सुलभ होना चाहिए और न्याय इजी होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए। इस बात का विचार मेरी पार्टी रखती है। निश्चित रूप से इस बात का भी हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का उदयपुर की झीलों के संरक्षण की रिगार्डिंग मैंने आपसे निवेदन किया कि उदयपुर की झीलें निश्चित रूप से भरी पूरी होनी चाहिए, उसके लिए देवास 3rd और 4th फेज का काम अभी बाकी है। 5 साल पहले हमने 1 और 2 फेज का काम करवाया था जब वसुंधरा जी की सरकार थी, लेकिन पिछले 5 साल में एक ढेला भर उसके लिए नहीं मिला। अगर मिलता तो आने वाले समय में ठेठ अपने वल्लभनगर बांध और उसके आगे अजमेर तक की जो पूरी स्थिति थी वो क्लियर हो सकती थी। हमारे पूर्वज बहुत अच्छी व्यवस्था इस वाटर स्ट्रक्चर के नाते, पानी के प्रवाह के नाते बना के गए हैं। अगर हमने उसको सिर्फ संरक्षित कर दिया, उसको ठीक तरह से उसका रख रखाव कर दिया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उदयपुर के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या पानी संबंधी नहीं आने वाली है। आप लोग इस बात का समर्थन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से इसके पक्ष में रही है और आने वाले समय में इस वाटर स्ट्रक्चर को बहुत कम लागत में हम इसको ठीक करेंगे, ऐसी बात मेरी पार्टी कहती है। इस बात पे आप लोगों का मैं समर्थन चाहता हूं। साथ में इस बात का एक उदयपुर के नागरिक होने के नाते ये मेरा मन है, मैं आप लोगों की भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं कि किसी एक व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है वो पाई हिसाब जोड़कर अपने बचत करता है और एक एक रुपया वो अपने पेट को काट काट कर इकट्ठा करता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसे वाला हो, जेब में से अगर खर्चा कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 रुपए कहीं गिर जाते ना तो दिन भर दिमाग खराब रहता है कि भाई रे हमारा 5 रुपया पड़ गया, है ना। इसलिए कोई व्यक्ति अपने जीवन की बहुत अगाध कमाई को अगर वो कहीं पे कहीं खाते में बैंक में जमा कराता है और लास्ट में वो बैंक या सोसाइटी डूब जाती है, तो उस व्यक्ति के मन पे क्या गुजरती है ये उस व्यक्ति से पूछिए जिसने अपनी बेटी के लिए पैसा इकट्ठा किया, जिसने अपना मकान बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया। निश्चित रूप से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को उन सोसाइटियों के ऊपर एक बहुत ही तीव्र गति से और बहुत अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को भी सबक मिले कि वो इन गरीबों का पैसा बांट कर नहीं खा सके। भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में निश्चित रूप से काम करेगी और जिस प्रकार से सहारा का पैसा रिलीज कराया केंद्र सरकार ने, उस प्रकार से दूसरी सोसाइटियों का जो जमा हुआ पैसा है जमाकर्ताओं का, वो निश्चित रूप से जमा होना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। इस बात का भी मैं समर्थन करता हूँ। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, इन सब मुद्दों के बाद जितने मुद्दे आपने बताए, एक नागरिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, उसके प्रतिनिधि होने के नाते मैं सब बातों से आपका समर्थन करता हूँ। आपकी बात को अक्षरशः भारतीय जनता पार्टी जैसा भी हमारी संवैधानिक दायरे में होगा उसको पूरा करने का निश्चित रूप से प्रयास करेगी। आप लोगों ने एक बात और कहना चाहता हूं कि हम लोग इसके अलावा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जनधन की योजना चालू की, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पे बैन लगाने के लिए, भ्रष्टाचार पे प्रहार करने के लिए पहले प्रधानमंत्री जी यहाँ गांधी ग्राउंड में आए थे, राहुल गांधी जी, नाम बता देता हूँ, सॉरी राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा मैं 1 रुपया बेचता हूं दिल्ली से, आपके पास में सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85% बीच वाले खा जाते हैं। मोदी जी की सरकार आई 2014 में, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जनधन के खाते बैंक में फ्री में खोले जाए ताकि जो भी पैसा आए डायरेक्ट आपके खाते में आए, कोई भी कट मनी बीच में टाका मारने वाले सब जने बीच में खत्म हो गए, सीधा सीधा पैसा आपके खाते में आने लगा। भ्रष्टाचार पे एक तरह की लगाम लग गई। माताएं बहनें चूल्हा फूक फूक के अपने जीव को जलाती थी, अपने कलेजे को जलाती थी, अपने हाथों
हाथों को जलाती थी उनके लिए उज्ज्वला योजना की व्यवस्था की, आपके लिए घर में टंकियों गैस के चूल्हे की व्यवस्था की, आप उसमें खाना बनाइए, आपके लिए बढ़िया व्यवस्था कर दी। आपके माता बहनें शाम होने का इंतजार करती थी, रात का अंधेरा होगा नाली ढूंढेंगे और कहीं ना कोई गाड़ी वाला आ जाएगा तो फिर फ्रेश होते हुए तकलीफ आती है, दूसरे लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए गांव घर में शौचालय की व्यवस्था कराई। आपके लिए टापरे बने हुए थे, वो हर साल केलू फूट जाते थे, उन केलू के लिए परमानेंट मकान हो, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था कराई। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने गरीब लोगों के लिए पहली बार सोचा, उसके लिए विचार किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में राज्य में जब हमारी सरकार होगी और केंद्र में भी हमारी सरकार होगी, दो पहिए एक साथ चलेंगे, विकास की गति बहुत तीव्र गति से होगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ताराचंद जी जैन के समर्थन में मैं आया हूँ, आप सब लोग उनका दिल खोलकर समर्थन कीजिए। आम की इन गारंटियों की गारंटी मैं लेता हूँ, गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है, सब मेरे अग्रज बैठे हुए हैं, इन अग्रजों के आदेशानुसार जिस प्रकार भी उदयपुर का विकास हम सबका सोच है, उदयपुर का विकास अच्छे से होगा, इस बात का चिंतन करके हम उदयपुर का विकास करेंगे। आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। बीजेपी के प्रत्याशी, उदयपुर शहर के प्रत्याशी ताराचंद जी के प्रतिनिधि रामकृपा जी और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामकृपा जी ने अपनी बात रखी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।